इसी सूत्र को देख रहे थे हम लोग, तो हम लोगों का वीडियो रुक गया था, तो अभी यह अलग पाठ हो गया उससे। इस सूत्र में लः कर्मणि च भावे चाकर्मके मेयः सूत्र में हमें यह सिद्धांत पता चला कि धातु का जो प्रकार है सकर्मक और अकर्मक, उसी पर यह डिसाइड हो जाता है कि वाच्य जो क्रिया है वह किस वाच्य में होगी, कर्तृवाच्य में होगी, कर्मवाच्य में होगी, भाववाच्य में होगी। तो आपको ये मिला कि सकर्मक धातु है तो कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य दोनों में, यदि अकर्मक है तो कर्तृवाच्य और भाववाच्य में, क्योंकि उसमें कर्म का होना ही नहीं है ना। अकर्म यदि नहीं है वैसे स्थिति में कर्मवाच्य संभव ही नहीं है। अब इसी सूत्र की और स्पष्टता देखी जाए तो नीचे की कुछ पंक्तियों को देखना होगा। लिखा है कि उपरोक्त सूत्र के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कर्ता, कर्म, भाव, सकर्मक और अकर्मक, यह शब्द जो है इनकी परिभाषा समझनी चाहिए। कर्ता की क्या परिभाषा है, कर्म की क्या है, भाव की क्या है, सकर्मक किसे कहते हैं, अकर्मक किसे कहते हैं। तो देखिए, इसको समझने के लिए इस पंक्ति को पहले समझिए। लिखा कि प्रत्येक धातु के दो अर्थ होते हैं। प्रत्येक धातु के दो अर्थ हैं। अब धातु के दो अर्थ कैसे होंगे? वह कारिका है, हालांकि कारिका आपके लिए उपयोगी नहीं है, लेकिन चलिए संबंधित बात यहाँ पर जो लिखी गई उसको ध्यान दीजिए। क्या क्या दो अर्थ होते हैं? एक धातु का फल होता है और एक व्यापार होता है। कैसे? उस धातु से जो कुछ भी क्रिया प्रतीत हो रही है, उस क्रिया, आपने ऊपर पढ़ा था कि क्रिया क्या है, प्रवृत्ति है, कर्ता की प्रवृत्ति है। तो क्रिया के संपादन करने के लिए जो कुछ प्रवृत्ति अपनाई जाए उसी को व्यापार कहते हैं, और उस व्यापार को संपादित होने के बाद जो परिणाम आए उसी को फल कहते हैं। यदि हम खाने के लिए खाना खा रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ व्यापार करेंगे, हाथ में खाना ग्रहण करेंगे, मुख में डालेंगे, चबाएंगे, और फल होगा कि हम खाना खा लेंगे। ठीक, तो यही फल हुआ। खाना को मैंने खा लिया, यह फल हुआ, और उसको खाने के लिए विभिन्न प्रक्रिया अपनाई गई, वह हो गया व्यापार। तो धातु के दो अर्थ होते, एक होता है फल और एक होता है व्यापार। अब और भी उसको देख सकते हैं अलग तरीके से। क्या लिखा है कि फल और व्यापार, व्यापार का जो आश्रय होगा वह कर्ता, और फल का जो आश्रय होगा कर्म। पता चल गया ना, फल और व्यापार। तो फल का आश्रय है वह कर्म होगा, क्योंकि क्रिया का संपादन करना तो कर्ता के हाथ में है। तो व्यापार किस पर आश्रित है? कर्ता पे आश्रित है। अब व्यापार आश्रित है कर्ता पे, कर्ता ने उस व्यापार को संपन्न किया, परिणाम जो निकलेगा वह किस पर निकलेगा? फल किस पर होगा? खाना खा रहे हैं तो खाना हम खा लेंगे, रोटी खा रहे हैं, रोटी खाने की क्रिया कर रहे हैं। जब व्यापार तो कर्ता ने किया, लेकिन रोटी खत्म हो जाएगी खाते खाते, यह कार्य संपादित हो जाएगा। तो फल का आश्रय कर्म होता है और व्यापार का आश्रय कर्ता होता है। सीधी सी बात है। यदि कुछ न समझ में आए तो आप सोचिए कि कर्ता चेतन है और उसी से ना कुछ होगी। हालांकि चेतन के लिए हम चेतन शब्द को नहीं यूज कर सकते, क्योंकि बहुत जगह पर ऐसे आएगा कि कर्म भी चेतन ही रहेगा, तब क्या करेंगे? तो चेतन को ना प्रयोग करिए। आप जाने कि व्यापार जो भी करेगा वह कर्ता ही होगा, कर्ता के अधीन ही व्यापार है। और फल का आश्रय अर्थात फलीभूत कहाँ होगा? वह व्यापार तो कर्म पे। ठीक, कर्ता आपने देखा अभी, फल और व्यापार, इसमें किसी को अब अभी तक हम लोग परिभाषित नहीं। कर्ता सबसे पहले देखते हैं। धातु के द्वारा वाच्य व्यापार के आश्रय तथा व्यापार में स्वतंत्र रूप से जो विवक्षित होता है उसे कर्ता कहते हैं। कर्ता की परिभाषा यही सेम ऊपर भी आई थी, घुमा फिरा कर बात रखी गई। कर्म, धातु वाच्य फल के आश्रय को कर्म कहते हैं। धातु से जो फल निकलेगा उसी उसका आश्रय जो होगा वह कर्म कहते हैं। धातु वाच्य व्यापार को भाव कहते हैं। धातु से वाच्य जो हो रहा है व्यापार, उसको भाव कहेंगे। देखिए, व्यापार के आश्रय को कर्ता कहेंगे, अब व्यापार को भाव कहेंगे, और आश्रय फल के आश्रय को कर्म कहेंगे। कर्ता कर्म भाव पता चल गया। व्यापार का आश्रय कर्ता, व्यापार का फल का आश्रय कर्म, और व्यापार भाव। अब बात आती है सकर्मक और अकर्मक। यह बहुत व्यापक है और बहुत उपयोगी है, इसको हमेशा हम लोगों को समझ लेना चाहिए, बाद में आपको बहुत काम देगा। चलिए इन पंक्तियों को देखिए। सकर्मक धातु उन धातुओं को कहते हैं जिसके फल और व्यापार, अब आप फल से भी परिचित हो चुके हैं, व्यापार से भी परिचित हो,
जिन धातुओं के फल और व्यापार का आश्रय भिन्न हो, मतलब कि फल कहीं और आश्रित होता है, आपको पता है ना कि फल कर्म पर आश्रित होता है, फल कर्म पर आश्रित होता है और व्यापार कर्ता पर आश्रित होता है। तो जिन धातुओं का फल और व्यापार के आश्रय भिन्न भिन्न हो, मतलब कि व्यापार का आश्रय कर्ता हो जाए, वो कर्ता अलग हो, और फल का आश्रय जो कर्म है वह कर्म अलग हो, तो उस धातु को क्या कहेंगे? सकर्मक। वैसे धातु को सकर्मक कहेंगे। इसके लिए पंक्ति है संस्कृत में, धात्वर्थ, धातु का जो अर्थ हो रहा है, धातु का जो अर्थ निकल रहा है, उसमें फल व्यधिकरण व्यापारवाचकत्वम, फल और व्यापार में व्यधिकरण हो, फल और व्यापार समानाधिकरण न हो, मतलब कि एक ही अधिकरण में दोनों जाकर के आश्रित न हो, फल भी उसी पर आश्रित हो जाए और व्यापार भी उस पर आश्रित हो जाए, नहीं, दोनों का अधिकरण अलग अलग है, तब जाकर के वह धातु सकर्मक होगी। जैसे पच धातु, अब पच धातु, इसका फल और व्यापार दो, आप फल और व्यापार से परिचित हैं, इसका जो फल है पच धातु का वह गलाना है, क्रिया का फल क्या है? गलाना। चावलों में गलाना जो है चावलों में है, यदि पकाया जाए तो क्या गलेगा? चावल गलेगा, तो सीधे सीधे फलीभूत कहाँ पे हो रही है क्रिया? चावल पे। और पाक व्यापार कोई कर्ता करने वाला होगा, देवदत्त आदि क्रिया को संपादित करेंगे, पकाएगा कोई, तो व्यापार आश्रित है किसी और जगह पर और फल आश्रित है कहीं और। ऐसे स्थिति में फल और व्यापार का भिन्न भिन्न अधिकरण में रहने में पच धातु सकर्मक हो गई। मैं मानता हूं कि यह पंक्ति आपको और मजबूत की होगी सकर्मक को समझने में। इसको यदि मैं बता दूं तो शायद न समझ में आए, लेकिन यह पूरा उदाहरण बता दिया गया। पच धातु है तो पच धातु में दो दो चीज दिखाई दे रही है, फल और दो चीज में फल और व्यापार दोनों सम्मिलित है। फल में, फल जो है वह गलना होता है, पकाना होता है, तो पकेगा क्या? चावल। और उस पकाने की क्रिया को संपादित चावल स्वयं तो नहीं कर सकता है, तो किसी कर्ता की विवक्षा होगी, तो वह हो गया व्यापार का आश्रय, इसलिए उसको कर्ता कहते हैं, व्यापार के आश्रय को कर्ता कहते हैं। फल आश्रित है चावल पे, व्यापार आश्रित है देवदत्त या किसी व्यक्ति विशेष पर, तो इस तरह की क्रिया को सकर्मक कहेंगे, फल और व्यापार का आश्रय अलग अलग हो। अकर्मक धातु उसके विपरीत है। क्या विपरीत? फल और व्यापार का आश्रय एक ही हो, बस। अकर्मक धातु उन्हें कहेंगे जिनके फल और व्यापार एक ही आश्रय में रहते हों। जैसे अभी, अच्छा नीचे समझ में आ जाएगा। इसके लिए क्या पंक्ति है? धात्वर्थ फल, धातु का अर्थ जो निकलेगा उसका फल समानाधिकरण व्यापार, फल और व्यापार का समानाधिकरण हो, इन दोनों की समानाधिकरण की वाचकता जहां पर हो उसी को कहते हैं कर्म। धातु के अर्थ मतलब कि वह क्रिया निकलेगी, उस क्रिया का फल होगा और उस क्रिया को करने वाला व्यापार होगा, तो व्यापार और फल दोनों एक ही जगह पर आश्रित हो। जैसे सोने को ले लीजिए, सोना होता है, आप नींद लेते हैं, तो व्यापार जो करेगा, व्यापार मतलब कि जाएगा, लेटेगा, बिछौना बिछाएगा, सोएगा, एक क्रिया को संपादित करेगा, तो वह उसी पर आश्रित है जिस पर फल। फल कैसे? क्योंकि सोएगा तो आराम भी तो उसी को मिलेगा। फल और व्यापार, सोने का व्यापार वह किया, ठीक है, लेटा, आंख बंद किया, नाक से सांस लिया, दुनियादारी को भूल गया, अचेतन अवस्था में हल्का सा अचेतन जैसा बन गया, सब कुछ उसी के अधीन है जो इस क्रिया को कर रहा है, सोने की क्रिया को। लेकिन सोने का जो फल है, आराम मिलना, शारीरिक थकावट दूर होना, चुस्ती तंदुरुस्ती आना, उसका फल भी तो उसी को मिल रहा है। यह सारे फल उसी को मिल रहा है, तो फल जो आराम हो रहा है और व्यापार जो लेट जाना आदि है, वह एक ही आश्रयकर्ता में रहते हैं। अब जब दोनों एक ही पर आश्रित हो जाए, कर्ता में ही आश्रित हो जाए, तो वैसे स्थिति में वह धातु अकर्मक हो गई। और भी धातु जैसे भू, स्था, वह बैठता है, तो बैठने का जो कार्य करेगा, बैठने का सुख भी वही पाएगा। ऐसे ही होना, तो होने के लिए भी किसी भी कारक, हम लोग किसी कर्म को नहीं ढूंढते, बस होता है। अब बताया नहीं जा सकता क्या होता है। इनके फल तथा व्यापार का एक ही अधिकरण कर्ता मात्र होता है, तो एक ही अधिकरण केवल कर्ता मात्र रहे तो अकर्मक धातु, कर्ता और कर्म दोनों रहे, फल कर्म में और व्यापार कर्ता में तो सकर्मक धातु। अभी और कुछ भी नीचे इसके बारे में और स्पष्टता आपको मिलेगी।
उपर्युक्त जो व्याख्या की गई उससे स्पष्ट है। अच्छा, उपर्युक्त लकर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः सूत्र जो हम लोग देख रहे थे, सकर्मक अकर्मक कर्ता कर्म भाव, उसी प्रसंग में देखे थे। तो इस व्याख्या के प्रसंग से सूत्रार्थ स्पष्ट है कि सकर्मक धातुओं से लकार कर्म और कर्ता अर्थ में, और अकर्मक धातुओं से लकार भाव और कर्म अर्थ में है। अब धातु चाहे सकर्मक हो चाहे अकर्मक हो, कर्ता तो दोनों में ही आता, अतः लकार का प्रयोग तीनों ही रूपों में होगा, क्योंकि कर्ता रहेगा तो क्रिया संपादित होगी, व्यापार वहां पर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, भले फल और आश्रय, फल और व्यापार दोनों उसके अधीन रहे, लेकिन क्रिया संपादित होगी तो वाच्य तीन प्रकार का हो जाएगा, कर्ता कर्म और भाव में। इनको ही क्रमशः कर्तृवाच्य कर्मवाच्य भाववाच्य की संज्ञा दी गई है। सकर्मक और अकर्मक में यदि स्पष्टता न आई हो, तो यदि स्पष्टता न आई हो तो इसको ध्यान से सुनिए। स्पष्टता आ गई है तो बस इसको आवृत्ति मात्र के लिए सुन लीजिए। सकर्मक क्रियापदम कर्तृपदेन युक्तम व्यपेक्षयते यत्र किमित्यपेक्षाम सकर्मकम तम सुधियो वदन्ति शेषस्ततो धातु अकर्मकः स्यात्। क्रियापद कर्तृपदेन युक्तम व्यपेक्षते यत्र किमित्यपेक्षम। क्रियापद जब है कर्ता पद से युक्त हो, कर्ता पद से क्रियापद, मतलब कि एक वाक्य में कर्ता रहे और एक क्रिया रहे, और जब उस कर्ता से कर्ता उस क्रिया को संपादित करे तो वहां पर किम की अपेक्षा रहे, यत्र किम इत्यपेक्षाम। इस तरह का वृत्तांत हो, इस तरह का प्रसंग हो कि किम की अपेक्षा हो। किम की अपेक्षा जहां पर है, किम बोलने पर कुछ उत्तर मिल सके, तो वह सकर्मक धातु है। सुकर्मकम तम सुधिय वदंती, विद्वान लोग उसको सकर्मक बोलते हैं। अशेषः ततो धातु अकर्मक स्यात्, और उसके बाद जो कुछ शेष बच जाए वह हो गया अकर्मक। तो यहां पर तो हम सकर्मक अकर्मक दोनों देख लिए कि कोई वाक्य बोलिए जिसमें क्रिया हो, राम खाता है। अब जब खाता है, इसमें क्या खाता है, जैसे ही यह अब आप बोले तो इसका उत्तर आ जाए रोटी खाता है, फल खाता है, क्या खा रहा है, तो उत्तर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो जिस भी क्रिया की क्या प्रश्न बनाने पर क्या खाता है उत्तर मिल जाए तो वह धातु सकर्मक है। यदि उत्तर न मिले तो वह अकर्मक है। मतलब यदि किम की अपेक्षा रहे, किम की अपेक्षा रहे क्या खाता है, तो हो गई सकर्मक, और नहीं अपेक्षा रहे तो हो गई अकर्मक। अब इस बात से यह प्रतीत हुआ होगा कि संस्कृत में जब वाक्य बोलें तो एक कर्ता रहेगा एक क्रिया रहेगी। तो जैसे रामः खादति हम बोले तो खादति के साथ किम जोड़ें, किम जोड़ने पर इस किम में जो प्रश्न उठ रहा है उसका उत्तर मिल जाए, धातु सकर्मक, और नहीं मिले तो धातु अकर्मक। बस इतना ही सकर्मक और अकर्मक दोनों को परिभाषित कर दिया है। हालांकि अकर्मक को और स्पष्टता के लिए इस कारिका को देख सकते हैं। इस कारिका में यह बताया गया है कि किस किस अर्थ वाली धातु जो है ये अकर्मक होती है। लज्जा, लज्जाने वाली, आप लज्जा करें तो क्या लजाता है यह नहीं पता चलेगा। सत्ता, कोई चीज है, क्या है तो नहीं पता चलेगा। अब यह चीज है तो उसमें जो हो रहा है वो करता है। जैसे मैं बोलूं पुस्तक है, पुस्तक का होना तो है लेकिन पुस्तक होने की करता है ना कि कर्म है। स्थिति, किसी चीज की स्थिति बताई जाए। जागरण, जागता है, क्या जागता है, वृद्धि बढ़ता है, नाश होता है। भय, जीवन, मरण, सोना, खेलना, रुचि, दीप्ति प्रकाशित होना, यह सब जो है इन अर्थ वाली जो धातुएं हैं, इन इतने अर्थों की धातुएं क्या होती है, इन अर्थों की धातु गण, धातु समूह, सभी धातु जो इन अर्थों को प्रस्तुत करती है वह अकर्मक कही गई है। तो इस कारिका से भी प्रश्न बनता है। लज्जा, सत्ता, स्थिति, जागरणम, वृद्धि, क्षय, भय, जीवित, मरणम, शयन, क्रीड़ा, रुचि, दीप्त्यर्थम, धातु गणम अकर्मकम आहु। तो इन इन अर्थों वाली धातु यदि मिले तो अकर्मक है। हम लोग सकर्मक और कर्मक इतना पढ़ क्यों रहे हैं, इसको भी सोचते चलिए। इसलिए क्योंकि लकार वाच्य पढ़ रहे हैं। वाच्य के लिए सूत्र हमें मिला कि लकार कर्तृवाच्य कर्मवाच्य भाववाच्य में होते हैं। जो धातु सकर्मक हो उससे कर्तृवाच्य कर्मवाच्य में, जो अकर्मक हो उससे कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य और भाववाच्य में। तो हमें सकर्मक अकर्मक का ज्ञान हो इसके लिए पढ़ रहे हैं कि भैया कैसे पहचाने आसानी से। बस आसानी से यह पहचान लीजिए कि आप उस क्रिया का प्रयोग करें या किम शब्द मन में सोच लें या किसी से पूछें कि क्या खाता है, क्या पढ़ता है, क्या खेलता है, क्या कूदता है। तो जहां पर कुछ मिल जाए उत्तर तो वह सकर्मक है, उत्तर न मिले क्या सोता है उसका उत्तर नहीं मिल पाएगा तो वह धातु अकर्मक है। और भी अकर्मक याद करने की मतलब ये नहीं कह सकते कि उसके अतिरिक्त
यह कह सकते हैं कि इन इन अर्थों वाली धातु ऐसे ही अकर्मक हो जाती, इनके प्रयोग में आपको क्या का उत्तर नहीं मिलेगा। लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम वृद्धि क्षय भय जीवित मरणम। हाँ, यही धातु हो आवश्यक नहीं है, हालांकि ऐसी धातु तो रहेगी नहीं। इन अर्थों वाली जो जो भी धातु रहेगी वह सब अकर्मक के अंतर्गत गिनी जाएगी। वह जीता है, अब क्या जीता या नहीं बता सकते। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था, फिर से हम उस पेज पे चलते हैं कि क्या देखना होगा। हमें भूमिका देखनी होगी, वाच्य परिचय में देखना होगा। वाच्य परिचय में प्रधान सूत्र था लह कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्य, उसी के प्रसंग में सब कुछ आप लोगों ने देखा। अब हमें तीन वाच्य तो पता चल गया, तीनों वाच्य का क्या स्वरूप होता है इसके ऊपर चर्चा करनी है। कर्तृवाच्य, सभी सकर्मक तथा अकर्मक धातुओं में जब कर्ता अर्थ में लट आदि लकारों का विधान होता है तब उस तिङन्त क्रियापद से युक्त वाक्य कर्तृवाच्य के होते हैं। अब इसमें एक पद आपको कठिन लग रहा होगा जिसको मैंने घेर दिया। मैं विद्यार्थी होकर के महसूस करता हूं, इसलिए मुझे लगता है कि हाँ ये कठिन लग रहा होगा। देखिए ऊपर आप जो सूत्र पढ़े वाच्य निर्धारण करने वाला, उससे पता तो चलिए गया कि कर्तृवाच्य जो है कि सकर्मक से भी अकर्मक से दोनों में हो सकता है, लेकिन सकर्मक से कर्मवाच्य भी हो सकता है और सकर्मक से अकर्मक से भावाच्य भी हो सकता है। तो जब उस धातु से कर्ता अर्थ में लकार किया जाए, कर्ता अर्थ में लकार कब किया जाएगा? कर्ता अर्थ में लकार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इस तरह से प्रयोग करना पड़ेगा कि वह कर्ता से संबंधित हो जाए। कर्ता से संबंधित होने के लिए क्या करना पड़ेगा? यह भी है ना कि हम कर्ता से संबंधित होने के लिए किस तरह से प्रयोग करें। तो फिर वही बात कि हम देख लेंगे कि कर्ता जो है कि किस तरह पठित है। मैं उस सिद्धांत की तरफ नहीं ले जाना चाहता हूँ आपको, भवादी प्रकरण के सिद्धांत जो है, बस इतना ले चलता हूँ कि वाक्य में प्रथमा विभक्ति में कौन है, प्रथमा विभक्ति में कर्ता है कि कर्म है। तो बस कर्ता जो प्रथमा विभक्ति में है उसी के अनुसार रूप बनाना है, उसी के अनुसार रूप बनाना है। हाँ, रूप बनाने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ा अलग है, कर्ता अर्थ में अलग रहेगा, कर्म अर्थ में अलग रहेगा। दोनों आगे आपको पता चलेगा कि कर्म में किस तरह से रूप सिद्धि है और कर्ता में कर्तृवाच्य के क्रिया रूप किस तरह से सिद्ध होते हैं। तो इतना अंतर अभी आगे आपको पता चलेगा, लेकिन यह डिसाइड करना कि हम कर्तृवाच्य में क्रिया को रखें कि कर्मवाच्य में रखें, यह वाक्य में प्रथमा विभक्ति में जो पठित है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक, तो यही लिखा है कि सकर्मक अकर्मक धातुओं से जब कर्ता अर्थ में लट आदि लकारों का विधान हो, तो कर्ता अर्थ में मतलब कर्ता प्रथमा विभक्ति में पठित है तो फिर हम कर्ता अर्थ में उसको प्रयोग करेंगे। और कर्म प्रथमा में है तो फिर कर्म कर्मवाच्य में हो गया, कर्म अर्थ में कहा जाएगा। तो आवश्यक क्या है? आवश्यक है कि क्रिया कर्ता के अनुरूप हो। तो कर्ता अर्थ में लट आदि लकारों का जब विधान होता है तो विधान किसका होगा? लकार का, लकार का विधान होगा। तो लकार के बाद सिप तस झी सिप तस थ जो ये 18 हैं तो 9 परस्मयी पद के होते हैं, 9 आत्मनेय पद के। तो लकार के बाद में तिप तस जी वगैरह लकार की जगह पर आ जाते हैं। ठीक, और जब उसके जगह पर आ जाएंगे तो उस क्रिया उस प्रत्यय से युक्त क्रिया रूप को तिङन्त क्रियापद कहा जाएगा, क्योंकि तिंग प्रत्यय अंतिम में आके जुड़ गया। तिंग प्रत्यय में 18 आते हैं, ती से लेकर के लास्ट तक, ठीक है, वहिंग महिंग तक, महिंग तक आता है ना, इड वही महिंग। तो टी से लेकर के अंग अंतिम में है तो बीच में आने वाले ये सभी तिङन्त कहे गए, लकार की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं और यही किसी भी क्रिया के अंतिम में देखे जाते हैं, इसलिए क्रिया रूप को तिङन्त कहा जाता है। तो जो तिङन्त क्रियापद होगा उससे युक्त वाक्य कर्तृवाच्य के होंगे। कब? जब तिङन्त क्रियापद कर्ता अर्थ में प्रयोग किया गया हो तब। कर्तृवाच्य का लक्षण क्या है? कर्तरी प्रथमा यत्र, कर्ता में प्रथमा विभक्ति आई दे, सीधे सीधे पहला पहचान कर्ता में प्रथमा विभक्ति रहे। द्वितीया तत्र कर्मणि, और इसी से पूर्णता नहीं आ रही है ना, केवल कर्ता को देख के नहीं कर सकते हैं, हालांकि कर्ता प्रथमा में है तो कर्तृवाच्य हो गया। और कर्म में क्या हो? द्वितीया, द्वितीया तत्र कर्मणि, तिवाद्युतः क्रिया धातु एतत् कर्तरी लक्षण। धातु जो है तिप आदि से युक्त होकर हो, ऐसी क्रिया हो। क्रिया कैसी हो? धातु में तिप आदि प्रत्यय लगे हुए
और हाँ, तिबाद्युतः क्रिया धातु है एतत् कर्तव्य लक्षणम। हालांकि क्रिया के लिए विशेष कुछ यहाँ पर नहीं कहा गया कि किस तरह से क्रिया का प्रयोग हो, नहीं कहा गया कि तिपादी से तिपादी युक्त धातु में वह क्रिया हो, मतलब कि पदांत जिसकी पद संज्ञा हो गई उस तरह की क्रिया हो, यही बात बस प्रस्तुत की गई। हाँ, लेकिन ऊपर के जो सिद्धांत आपने पढ़ा है उससे जोड़ लीजिए कि कर्ता प्रथमा में है तो इसके अनुरूप ही क्रिया प्रयोग की जाएगी। तिंग प्रत्यय लगेंगे, पद होगा, क्रिया रूप बनेगी, लेकिन वह उसमें वचन और पुरुष डिसाइड होगा किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार। तो आपको पहला तथ्य क्या मिला, कर्तृवाच्य में कर्तरी प्रथमा यत्र अद्वितीय तत्र कर्मणि। दूसरा तथ्य मिला कि कर्म में द्वितीय हो और फिर क्रिया का प्रयोग, क्रिया इसके अनुसार प्रयोग की जाएगी जो प्रथमा विभक्ति में स्थित है उसी के अनुरूप प्रयोग की जाएगी। पहले वीडियो में आपने देख ही लिया, समझ ही लिया है। मैं इसको बार बार कहूँगा कि यह पहला वीडियो दूसरा वीडियो मेरे मन में सेट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि नेटवर्किंग फेल होने की वजह से इसका दूसरा पार्ट बन रहा है। जब लंबा गैप होता है ना, एक दिन एक आदमी पढ़ा दिया रहता है उसके बाद एक पढ़ाता है, तब लगता है कि पहले वीडियो में बताए थे। आप भले ही उसको दूसरे पार्ट में देख रहे हैं, इसको दूसरे पार्ट में देख रहे हैं, लेकिन मेरे मन यही चल रहा है कि जस्ट पहले बताया हूँ, क्योंकि उस कुछ ही देर पहले वो वीडियो का नेटवर्क गड़बड़ाया था। अर्थात कर्तृवाच्य का वाक्य उसे कहते हैं जिसमें कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया तथा क्रिया कर्ता अर्थ में इबादी प्रत्ययों से युक्त। कर्तृवाच्य का वाक्य उसे कहते हैं। ठीक, यह हमारा हो गया मुख्य भाग। किसे कहते हैं, तो कर्ता में प्रथमा हो जाए, कर्म में द्वितीया हो जाए तथा क्रिया कर्ता अर्थ में हो, क्रिया कर्ता अर्थ में हो, इबादी प्रत्ययों से युक्त हो, बस तो कर्तृवाच्य हो गया। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता रहती है। अब प्रधानता अप्रधानता की बात सब पहले की जा चुकी है, इस बात से पूर्व परिचित ही हैं। अतः क्रिया कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार होती है। कभी भी क्रिया कर्ता के अनुसार होगी। जिस वचन का कर्ता होगा क्रिया भी उसी वचन की होगी। जिस वचन का कर्ता है क्रिया भी उसी वचन की होगी। जैसे बालकः पत्रम लिखति, इस वाक्य में पत्र लिखने का कार्य बालक कर रहा है, इसलिए बालक करता है। पत्र लिखने का कार्य बालक कर रहा है तो बालक करता हुआ। प्रथमा विभक्ति में पठित होने से कर्ता की ही प्रधानता है। जो कुछ भी प्रथमा विभक्ति में पठित रहे उसी की प्रधानता होगी। इसलिए बालक कर्ता के अनुसार विभक्ति, कर्ता के अनुसार विभक्ति के वचन तथा क्रिया का प्रयोग लिखा हुआ है। देखिए, बालक यह करता है, अकेला है, और इसी अकेला है तो इसमें एक वचन का प्रयोग हुआ है और इसी के अनुसार क्रिया का भी प्रयोग हुआ है। इसी के अनुसार क्रिया का भी प्रयोग होगा, क्योंकि कर्ता प्रथमा विभक्ति में पठित है। प्रथमा विभक्ति में पठित होने से वह उक्त है और प्रधान है। अब जो प्रधान रहता है उसके अनुसार क्रिया रूप प्रयोग की जाएगी और उसी को वाच्य कहेंगे। जो प्रधान है उसके अनुरूप क्रिया की गई, इसलिए उसी की वाच्यता है। तो आपने देख लिया कि क्रिया यहाँ पर कर्ता के अनुसार प्रयोग है, कर्म पत्र में द्वितीया हुई है, कर्तृवाच्य और द्वितीया हुई है। इससे क्या पता चलता है कि सारे सिद्धांत जो हमें चाहिए थे कर्तृवाच्य के लिए वह सब कुछ मिल गया। कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग, कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति। अब मैं आपको समझाने के लिए कुछ उदाहरणों को लिए लाया हूँ। उदाहरण इसलिए समझना जरूरी है ना, क्योंकि स्पष्टता बहुत ज़्यादा उदाहरण कर देते हैं। यदि उदाहरण न लें तो हमें लगता है कि सिद्धांत पढ़ते जाएं थोड़ा उबाऊ महसूस होने लगता है। तो उदाहरणों को भी देख लेना चाहिए, उदाहरण से बहुत मजबूत हो जाता है विषय वस्तु। बालकाः कंदुकेन क्रीडन्ति। अब देखें आप, यहाँ पर बालकाः लिखा हुआ है तो बहुवचन में है, आपको बालक का रूप तो तैयार होगा, और इसी के अनुरूप क्रीड धातु से फिर क्रीडन्ति क्रिया रूप लिखा गया है। अब यहाँ पर यदि बालको करते हैं तो यहाँ क्रीडता हो जाएगा, बालकः करते हैं तो क्रीडति हो जाएगा। मतलब कि जब जब कर्ता में कुछ प्रयोग करें, परिवर्तन करेंगे तो क्रिया रूप में परिवर्तित हो जाएगा। सबसे पहले बात यह है कि हम क्यों कर्ता के अनुसार प्रयोग करें, तो कर्ता की प्रधानता है। कर्ता की प्रधानता है, प्रथमा विभक्ति में पठित है। अच्छा, कर्ता की प्रधानता पहले है कि पहले क्रिया? पहले क्रिया की कर्ता की प्रधानता है कि कर्ता पहले प्रधान तो उसके बाद क्रिया आया, इस पर विचार करना होगा, पहले कर्ता की पहले क्रिया। तो देखिए, प्रयोग की जाती है पहले क्रिया, ठीक है। अब क्रिया सकर्मक अकर्मक डिसाइड कर लेंगे, वो तो आप कर ही लेंगे। अब सकर्मक क्या है, कर्मक क्या है, बस मन से बोलें, उसका उत्तर क्या मिल गया, वो प्रश्न करें क्या,
उस क्रिया में लगा करके यदि उत्तर मिल गया तो वह सकर्मक है। तो सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया के बाद कर्तृवाच्य कर्मवाच्य करने की जानकारी मिल जाती है। तो यदि धातु सकर्मक है तो कर्तृवाच्य कर्मवाच्य दोनों में करेंगे। अब हमारे ऊपर वो है कि मैं वाक्य को किस तरह बोलना चाहता हूं। यदि वाक्य को हम कर्तृवाच्य में बोलना चाहते हैं तो कर्तृवाच्य के अनुसार इसमें प्रत्यय लगाएंगे तीन आदि जो कर्तृवाच्य में प्रयोग किए जाते हैं उस तरह के प्रत्यय लगाएंगे। यदि आत्मनेपद पद में बोलना चाहते हैं, उसमें कर्मवाच्य में बोलना चाहते हैं, तो फिर परस्मय पद वाला नहीं लगा करके हम आत्मनेपद पद वाला लगाएंगे। यही अंतर होता है। तो पहले क्रिया है, अब क्रिया को यदि हम कर्ता के अनुसार कर दिए तो कर्ता प्रथमा विभक्ति में पठित हो जाएगा। इसी बात को घुमा करके कह दिया जाता है कि कर्ता प्रथमा में पठित है तो कर्तृवाच्य है। बस आप वाक्य को समझें, यह प्राथमिकता है, न कि पूरे शास्त्रार्थ को समझें, यह प्राथमिकता है। बालका कंदुके ने क्रीडंती आपने देखा, सिंपल सा, सब कुछ दिमाग से हटा करके इस तरह सोचिए। हाँ, बालक है, खेलता है, एक बालक रहेगा तो क्रीडते, दो बालक रहेंगे तो क्रीडता, बहुत सारे बालक हैं तो क्रीडंती। बस, तो कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जा रहा है, इसका मतलब है कि वाचक कर्तृवाच्य। बस इतना ही जानना है। वानरः वृक्षम पश्यति, वानर पश्यति है, वानरौ रहता तो पश्यता हो जाता, वानरा रहता तो पश्यंती हो जाता। अब इसमें देखिए, क्रीडंती में कर्म का प्रयोग नहीं था। क्रीडंती वह खेलता तो है, गेंद से खेलता है। गेंद क्या है? साधन है, करण है, न कि कर्म है। लेकिन वानर वृक्ष को देखता है, यहां पर वृक्षम जो है कर्म हो गया। तो कर्ता प्रथमा विभक्ति में पठित हो गया, कर्ता प्रथमा विभक्ति में, फिर वृक्ष कर्म द्वितीया में, और पश्यति क्रिया कर्ता के अनुसार, ये भी कर्तृवाच्य, यह भी कर्तृवाच्य। यह जरूर है कि यह सकर्मक क्रिया से नहीं है, यह अकर्मक क्रिया से है, और अकर्मक क्रिया से भी कर्तृवाच्य हो सकता है। अभी मैं वाच्य परिवर्तन नहीं बता रहा हूं, केवल वाच्य बता रहा हूं, कर्तृवाच्य कर्मवाच्य। रामः बाणेन समरे रावणम जघान, तो राम है कर्ता और क्रिया है जघान, ठीक, मार दिए उनको, रावण को। रावण हो जाएगा कर्म, तो कर्ता प्रथमा विभक्ति में, कर्म द्वितीया विभक्ति में, अकर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग, यह लीट लगार वाला है। बाणेन, बाण से मारे, तो बाण वहां पर साधन है, करण है। कहां पर मारे? समर में मारे, युद्ध भूमि में मारे, युद्ध में मारे, यह अधिकरण है। तो कर्ता कर्म करण ही देखना है, उसके अलावा वाक्य में जो कुछ है वहां पर कोई परिवर्तन होना नहीं है। सारे सिद्धांत नीचे लिखे हुए हैं। सुरेशा पुस्तकम पठती, सुरेश के अनुसार पठती का प्रयोग है, पुस्तकम में द्वितीय का प्रयोग है, तो वाक्य कर्तृवाच्य हो गया। राधा गृहम गच्छति, राधा एक वचन में प्रयोग है, उसी के अनुसार गच्छति भी प्रथम पुरुष एक वचन में है। राधा भी आपको पता है कि मध्यम पुरुष में त्वम वाला रूप होता है, त्वम इवाम यूयम वाला, और उत्तम पुरुष में अहम वाम वयम होता है। उसके अलावा सभी चले जाते हैं प्रथम पुरुष में। तो प्रथम पुरुष एक वचन में गम धातु से गच्छति रूप बनता है, और एक वचन है राधा, यदि यहीं राधे रहता तो गच्छता हो जाता, राधा रहता तो गच्छन्ति हो जाता। लेकिन कर्तृवाच्य में कर्म में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। वयम आपणम गच्छामः, वयम आपणम गच्छामः। अब वयम हम लोग हैं, जाने वाले हैं, कहाँ पर जा रहे हैं भैया? बाजार में, लोग बाजार जाते हैं या बाजार जा रहे हैं। स्वयं के अनुसार गच्छामः का प्रयोग किया गया है। मध्यम उत्तम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष बहुवचन। कर्ता के अनुसार ही, ध्यान से सुनिए, कर्ता के अनुसार ही एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है। पहले तो बताया कि क्रिया में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, अब फिर बताया कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। यह सब कुछ कर्तृवाच्य में किसके अनुसार होगा? कर्ता। कर्ता यदि एक वचन में है तो क्रिया एक वचन में, कर्ता द्विवचन में है तो क्रिया द्विवचन में, कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया बहुवचन में। तो इस तरह से एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है। फिर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तो प्रथम पुरुष का कर्ता तो क्रिया भी प्रथम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष का कर्ता तो क्रिया भी मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष उत्तम पुरुष का कर्ता क्रिया भी उत्तम पुरुष की। यहाँ पर आप देख के आ रहे हैं कि जब जब कर्ता में कुछ परिवर्तन हो रहा है तो क्रिया में परिवर्तन हो रहा है। क्रिया का वचन, कर्ता का वचन में परिवर्तन तो क्रिया के भी वचन में परिवर्तन, कर्ता के पुरुष में परिवर्तन तो क्रिया के भी पुरुष में परिवर्तन। इस तरह से सब कुछ देखा जाए तो कर्ता के अधीन ही चल रहा है, कर्म को छोड़ करके। उपर्युक्त वाक्यों में क्रियाएं अपने कर्ता के अधीन है, अधीन है, कोई दिक्कत नहीं। कर्ता की प्रधानता के कारण कर्ता प्रथमा विभक्ति के हैं तथा क्रियाएं उनके पुरुष एवं वचन के अनुसार प्रयुक्त हुई है।
क्रिया उनके पुरुष एवं वचन के अनुसार प्रयोग की गई है। कर्ता में जो पुरुष और वचन है उसी के अनुसार प्रयोग की गई है। कर्म में द्वितीय विभक्ति है, अतः सभी उदाहरणों में कर्तृवाच्य है। अब सब कुछ पढ़ने के बाद सारांश रूप में कर्तृवाच्य जानना हो तो हम एक पंक्ति एक वाक्य देखते हैं कि कर्तृवाच्य में कर्ता मुख्य होता है, उसी की प्रधानता होती है, वही सब कुछ है। ठीक, क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है। कर्ता में क्या होगा तो प्रथमा विभक्ति, कर्म में क्या होगा तो द्वितीय विभक्ति, एवं क्रिया कैसे रहेगी तो क्रिया कर्ता के अनुसार रहेगी। कर्ता के अनुसार मतलब क्या क्या कर्ता के अनुसार, तो क्रिया भैया प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन में इस तरह से डिसाइड होती है, इस तरह से वर्गीकृत होती है। तो कर्ता का जो पुरुष रहेगा, कर्ता का जो वचन रहेगा, वही क्रिया में भी देखा जाएगा। यह बात आपने देखा। अब कुछ अस्पष्टता रही क्या कर्तृवाच्य को लेकर? नहीं, अस्पष्टता होनी चाहिए, क्योंकि कर्म द्वितीय, कर्ता में प्रथमा, क्रिया कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार, बस हो गया कर्तृवाच्य। इसमें और कुछ भी नहीं है। इतना जो कुछ थोड़ा सा लिखा गया है ना, आप पढ़ करके सोचें, चिंतन करें, मनन करें, उदाहरणों को देख करके विषय को मजबूत बनाएं, इसलिए लिखा गया है। 2 लाइन लिख करके भी सारी बातें बताई जा सकती है, समझाई जा सकती है। कर्तृवाच्य लिख दें, मुझे तो सारे नियम पता ही है, मैं बोल दूं आप समझ लें, लेकिन उद्देश्य थोड़ा सा अलग है इसमें। उद्देश्य यह है कि बहुत मजबूती आए, बस यही उद्देश्य है, इसलिए इतना प्रयास किया जा रहा है। अब कर्मवाच्य की बात करते हैं। कर्मवाच्य सभी सकर्मक धातुओं से कर्ता और कर्म में लकार होता है, यह आपने देखा था पहले। कर्म में लकार करने पर वाक्य कर्मवाच्य हो। अब इसकी भी चर्चा हो गई कि हम अपने को पहले तो देख लें कि धातु कैसी है, सकर्मक है कि अकर्मक है। उसके बाद पता चल गया कि कर्तृवाच्य में भी हो सकता है, कर्मवाच्य में भी हो सकता है, भाववाच्य में भी हो सकता है। तो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, सकर्मक धातु मिल जाने के बाद में वाक्य को बोलना किस तरह से चाह रहे हैं यह डिपेंड करता है। तो हम कर्म की प्रधानता रखना चाहते हैं, कर्म के अनुसार उसमें लकार का प्रयोग करेंगे, उस लकार के अनुसार फिर प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। लकार का प्रयोग जो हो गया ना, उसी के अनुसार फिर उसमें प्रत्यय का आदेश होता है कि हम लकार किस अर्थ में किए हैं, कर्ता के लिए किए हैं कि कर्म के लिए किए। प्रत्यय का प्रयोग हो गया। यदि कर्म को उक्त करना है तो कर्म को उक्त करने के लिए हमें आत्मनेपद वाले प्रत्यय का प्रयोग करना पड़ेगा। फिर उसमें ती तह अंति ये जो रूप दिखाई देता है वह नहीं दिखाई देगा। तिप्तस जी वाला जो है ना, तिप्तस जी, सिप्तस्था, मीप, वस्मस, यह नहीं प्रयोग किए जाएंगे, फिर तो आताम झ वाला प्रयोग किया जाएगा। तो कर्म में लकार करने पर वाक्य क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य का माना जाएगा। मतलब कि इस तरह से क्रिया प्रयोग किया जाए कि लगे कि कर्म को उद्देश्य करके क्रिया प्रयोग किया गया है। जैसे मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है तो मया पुस्तकम पठ्यते, मेरे द्वारा 2 पुस्तक पढ़ी जा रही है तो मया में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पुस्तक जो है पुस्तकें हो जाएगी, पुस्तकम जो कर्म है वह पुस्तकें हो जाएगा, और फिर पठ्यते जो है वो पठ्यते हो जाएगा। पुस्तकानी, बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी जा रही है तो पुस्तक कर्म ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बहुत सारी पुस्तकें जब पुस्तकानी किए तो उसके अनुरूप पठ्यन्ते बोला गया, तो वह क्या हुआ कि कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन देखा जा रहा है। मतलब कि लकार कर्म अर्थ में किए गए हैं, जो क्रिया रूप है उसका संबंध कर्म से है, न कि कर्ता से है। कर्म में लकार करने पर वाक्य कर्मवाच्य के माने जाते हैं। कर्मवाच्य का लक्षण इस प्रकार है, कर्मणि प्रथमा यत्र, कर्म में प्रथमा हो, और आपको पता है कि जो प्रथमा में है वही वाच्य है, बस सीधे बोल दीजिए। कर्ता प्रथमा में तो कर्तृवाच्य, कर्म प्रथमा में है तो कर्मवाच्य। कर्मणि प्रथमा यत्र तृतीया यत्र कर्तरि, कर्ता में क्या हो? तृतीया विभक्ति। देखिए वस्तुतः कर्ता के लिए तृतीया विभक्ति का ही विधान है कारक प्रकरण में, कर्तृकरणयोः तृतीया सूत्र। लेकिन जो उक्त हो जाता है, उक्त मतलब कि धातु रूप ऐसा प्रयोग कर दिया जाए जिससे पता चले कि यह धातु रूप तो कर्ता के लिए है या कर्म के लिए है, या कृत प्रत्यय ऐसा प्रयोग कर दिया जाए जिससे पता चले कि यह कृत प्रत्यय तो कर्ता को बोधित करा रहा है, यह कृत प्रत्यय तो कर्म को बोधित करा रहा है, या ऐसा हम तद्धित प्रयोग कर दें जिससे पता चले कि यह तद्धित प्रत्यांत शब्द कर्ता को बोधित कर रहा है या कर्म को बोधित कर रहा है। ऐसे ही समास कर दे जिससे पता चले कि यह समास तो कर्ता को या कर्म को बोधित कर रहा है। तो जब तीन प्रत्यांत शब्द से
कृत प्रत्यांत शब्द से, तद्धित प्रत्यांत शब्द से या समासिक शब्द से कर्ता का भाव पहले झलक जाए, कर्ता पहले समझ में आ जाए कि ओ इस तरह का करता है, ओ इस तरह का करता है, सुनते ही पता चल जाए। सह मया मया खाद्यते। अब वहां पर आपको क्या पता चल गया? वहां पर पता चल गया कि यह कर्तृवाच्य की क्रिया रूप नहीं। चाहे तद्धित वाला ले लीजिए। मया पुस्तकम पठितम, मया पुस्तकम पठितम। अब पठितम सुनते ही हमें पता चल गया कि ये तो पुस्तकम के अनुसार प्रयोग किया गया। मतलब कि वो चार जो बताया ना, तिंग प्रत्यांत, तिंग प्रत्यांत, कृत प्रत्यांत, तद्धित प्रत्यांत और समासिक शब्द सुनते ही कर्ता और कर्म का भाव झलक जाए तो वह हो जाता है उक्त। मतलब कि कर्ता उक्त हो गया, उसको कह दिया गया, उसको बता दिया गया, वह उसका प्रतीति, उसकी प्रतीति हो रही है। ऐसे स्थिति में जब उक्त हो जाता है तो वह विभक्ति नहीं लगती है। उक्त के लिए एक ही मात्र विभक्ति का विधान है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा। वहां फिर प्रातिपदिकार्थ अर्थ में प्रथमा विभक्ति के प्रयोग हो जाता है। ठीक, तो हमें कर्ता में, अब कर्ता में जब धातु रूप का प्रयोग नहीं किया गया, तिंगंत का प्रयोग नहीं किया गया, तो कर्ता उक्त नहीं हुआ। मतलब कर्ता को नहीं बताया गया धातु रूप से, कर्म को बताया गया, तो कर्म उक्त हो गया। जो उक्त हो गया वह प्रथमा में, उसका फिक्स है, ऑलरेडी विभक्ति फिक्स है, जिसके अनुसार क्रिया रूप प्रयोग कर दिया जाए उसमें प्रथमा कर दीजिए। लेकिन कर्ता, जब कर्म वाच्य का वाक्य आप देखेंगे उसमें कर्ता के बारे में कोई क्रिया रूप नहीं है, तो कर्ता अनुक्त हो गया। अनुक्त हो जाने के बाद में कर्तृकरणीय तृतीया जो सूत्र है उससे कर्ता में तृतीय विभक्ति का विधान होता है। तो कर्त, यहां पर कर्ता में तृतीया कहा गया कर्मवाच्य में। प्रथम, पहला पॉइंट ये है कि कर्म में प्रथमा हो, और दूसरा पॉइंट है कि कर्ता में तृतीया हो। उसके बाद धातु कैसी हो? यक प्रत्ययांतो धातु, जो मूल धातु है उसके अंतिम में यक प्रत्यान, यक प्रत्यय लगा हो, यक प्रत्यय में य दिखेगा। ठीक है। एतत् कर्मुक्त लक्षणम, एतत् एतत् उक्त कर्मुक्त लक्षण, जो कुछ कहा गया यह कर्म का लक्षण है, मतलब कि कर्मवाच्य का लक्षण यही है। अब इसका अर्थ क्या है, हिंदी क्या है इसकी? जिस वाक्य में कर्म में प्रथमा हो, कर्ता में तृतीया विभक्ति हो, धातु में, धातु के साथ में यह विकर्ण जुड़ा हो और प्रत्यय लगे हो आत्मनेपद के। आत्मनेपद के रूप की प्रक्रिया तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आप एधते सुने होंगे, एधते एधेते एधंते सुने होंगे, सेवते सेवेते सेवंते सुने होंगे। उस तरह का रूप चलता है, पठती पठता पठंती जैसा नहीं चलेगा। तो आत्मने पद वाला रूप प्रयुक्त हो, लेकिन बीच में यह विकर्ण आया हो। अच्छा, आत्मने पद में यह विकर्ण नहीं रहेगा, यह विकर्ण यहाँ कर्मवाच्य के लिए है। अभी मैं आपको एक अलग भाग में बताऊंगा कि कर्मवाच्य और भाववाच्य की क्रिया किस तरह से निर्मित होती है। लेकिन यहाँ पर कर्मवाच्य समझ रहे हैं तो कर्म में प्रथमा विभक्ति आपने देख लिया, कर्ता में तृतीया विभक्ति, लेकिन क्रिया किस तरह की प्रयुक्त होती है इस प्रसंग में कहा गया कि क्रिया के मूल धातु में यह प्रत्यय लगा है, जिसको विकर्ण कह सकते हैं। उसके बाद उसमें जो तिंग लगाना पड़ेगा ना, क्रिया रूप है तो पद बनाने के लिए लगाना पड़ेगा, तभी क्रिया रूप सिद्धि होगी। तो वह परस्मयी पद का नहीं होगा, आत्मने पद वाला प्रत्यय जुड़ा रहेगा, और उसका रूप फिर पठती पठता पठंती जैसा नहीं चलेगा, सेवते सेवेते सेवंते जैसा चलेगा, भवती भवत भवंती जैसा नहीं चलेगा, एधते एधते एधंते जैसा चलेगा। यही है आत्मने पद। तो आपने देखा कि क्रिया के बारे में विशेष बात कही गई। कर्म, कर्म और कर्ता तो याद हो गया होगा। क्या विशेष बात कही गई कि सबसे पहले भैया उसका मूल जो धातु है, उस मूल धातु में या यक लगा दीजिए, यक मतलब कि य लगा दीजिए। उसके बाद आत्मने पद के प्रत्यय लगाइए। तो आत्मने पद के बना बनाया मैं प्रत्यय आपको ते लगा देता हूं। ठीक है, पठ्यते पठ्यते ते एते और अंते, ते अंते अंते, पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते, तो ते एते और आधा न और तेंते, ऐसा बना बनाया रूप होगा। मैं अभी सब कुछ बताऊंगा, ट्रिक क्या है, कैसे कर्मवाच्य में बना देते हैं आसानी से। यदि नहीं भी याद किए हैं तो किस तरह से बना सकते हैं, वो सब कुछ नीचे आएगा। लेकिन इसी चर्चा में आपने देख लिया कि मूल धातु में यह आएगा और उसके बाद में आत्मने पद का प्रत्यय लग जाएगा। आत्मने पद के प्रत्यय में प्रारंभिक जो त है उसका स्वरूप फाइनल यही डिसाइड होता है कि ते रहता है। विभिन्न सूत्रों की प्रक्रिया संपादित होती है और ते अंतिम में देखते हैं, तभी एधते सेवते वगैरह रूप बनता है।
तो यही क्रिया रूप आपको दिखाई गए। मूल धातु में य लगा रहेगा, उसके बाद में आत्मनेपद का प्रत्यय दिखेगा। तो पठ्यते, पठ्यते, पठ्यन्ते, पठ्यसे, पठ्यते, पठ्यद्वे, पठ्ये, पठ्यावह, पठ्यामहे, इस तरह का रूप क्या। अब यह कहा क्या पढ़ रहे थे, कर्मवाच्य, मतलब फाइनल इसमें भी हो गया कि कर्ता तृतीया में, कर्म में प्रथमा और क्रिया रूप में य लगा हो, उसके बाद में प्रत्यय लगे हो भी आत्मनेपद के, यह भी फाइनल हो गया। अब उसके बाद कर्मवाच्य में धातु से, क्योंकि कर्म में लकार का विधान होता है, अतः कर्म के उक्त होने से उसमें प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा से प्रथमा विभक्ति का विधान हो जाता है। यह तो मैं बात कर ही दिया, उक्त हो जाता है, जिसको या तो क्रिया रूप से, या तो कृत प्रत्यांत शब्द से, या तो तद्धित प्रत्यांत शब्द से, या तो समासिक शब्द से। हालांकि वाच्य परिवर्तन में केवल आप क्रिया रूप और कृत प्रत्यांत शब्द को ही लीजिए। इनसे ये दोनों इस तरह से प्रयोग किया जाए जिससे प्रतीत हो जाएगा कि यह क्रिया रूप कर्ता से संबंधित है कि कर्म से संबंधित है। तो कर्म से संबंधित रहता है, कर्म से संबंधित हो गया मतलब कि कर्म का पता चल गया, कर्म उक्त हो गया, उक्त मतलब बोल दिया गया, बता दिया गया। तो कर्म उक्त हो गया, बता दिया गया, तो उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो गया कर्म में। और जिसका वहां पर अभिधान नहीं किया गया, जो उक्त नहीं है, उसमें वह विभक्ति जो उसके लिए निर्धारित है, कर्म के लिए निर्धारित है द्वितीय विभक्ति। कर्म यदि अनुक्त होता है, मतलब कि कर्ता के अनुसार क्रिया रूप प्रयोग कर दिया जाए तो कर्ता उक्त हो गया, लेकिन कर्म हो जाएगा अनुक्त। तो कर्म में फिर उस समय द्वितीय विभक्ति, लेकिन कर्मवाच्य में क्या होता है कि कर्ता के बारे में कुछ क्रिया रूप प्रयोग नहीं की जाएगी, तो कर्म कर्ता हो जाएगा अनुक्त। अनुक्त में कर्तृकर्णयोः तृतीया से तृतीय विभक्ति, और फिर कर्म उक्त हो गया तो उसमें प्रथमा विभक्ति का विधान होगा। कर्ता के अनुक्त होने से कर्तृकर्णयोः तृतीया से तृतीय विभक्ति का विधान होता है। वाक्य स्वरूप कैसा रहेगा कर्मवाच्य का, कर्मवाच्य में कर्ता पद तृतीय विभक्ति का होता है। यथा छात्रेण श्लोकः पठ्यते, देखिए छात्र को मैंने इंगित किया है, कर्ता पद तृतीया में है। कर्मवाच्य में कर्मपद प्रथमा विभक्ति का होता है। लेखकेन ग्रंथः लिख्यते, तो ग्रंथ जो है कि प्रथमा में है। अब इसी के अनुसार इधर भी परिवर्तन होगा, ग्रंथ है तो लिख्यते, ग्रंथ होगा तो लिख्यते, ग्रंथा हो जाएगा तो लिख्यन्ते। लेकिन लेखकेन के अनुसार कुछ भी, अब लेखकेन के जगह पर आप लेखकाभ्याम भी कर दें, लेखकई ही भी कर दें, तो फिर ग्रंथः लिख्यते ही होगा। बहुत सारे लेखक हैं ग्रंथ लिख रहे हैं, तो लेखकई ही ग्रंथः लिख्यते ही कहा जाएगा। लेखकई में चेंज करने पर कोई भी चेंजिंग यहाँ पर नहीं दिखेगा, क्योंकि क्रिया कर्म के अनुसार प्रयोग की गई है। तो कर्म में जब कर्म के साथ कनेक्शन है, तो कर्म में जब चेंजिंग होगा तब तो कुछ होगा। अब कर्मवाच्य में कर्मपद के अनुसार क्रिया का वचन तथा पुरुष होता है। अब देखिए यहाँ पर बालकेन, बालकेन, बालकेन है, इससे आप यदि करें तो बालकेन में बालकेन के साथ यदि पठ्यते जोड़े तो फिर बालकेन के साथ पठ्यते कैसे हो गया। इसका मतलब हो गया कि कर्म के अनुसार सब कुछ चलेगा, मतलब कर्ता के अनुसार कुछ भी नहीं चलेगा। तो श्लोक है तो पठ्यते, श्लोक प्रथम पुरुष एक वचन का है तो प्रथम पुरुष एक वचन, श्लोक है प्रथम पुरुष द्विवचन का तो पठ्यते प्रथम पुरुष द्विवचन, श्लोका है प्रथम पुरुष बहुवचन तो पठ्यन्ते। इस तरह से प्रयोग किया गया। अन्य उदाहरण और भी कुछ उदाहरण है, उसको भी देख लें। छात्रेण पुस्तकम पठ्यते, त्वया पुस्तके पठ्यते, मया पुस्तकानि पठ्यन्ते। आपने देखा कि कर्ता में भी परिवर्तन आया, लेकिन उसका कोई असर क्रिया पे नहीं है। कर्म में जब परिवर्तन आया, पुस्तकम जब पुस्तके हुआ, एक पुस्तक से दो पुस्तक हुआ, एक वचन से द्विवचन हुआ, तो पठ्यते से तुरंत पठ्यते हो गया, बहुवचन हुआ तो तुरंत पठ्यन्ते हो गया। तो इसमें भी स्पष्टता हो गई होगी कर्मवाच्य में भी। इनमें कर्ता में तृतीया तथा कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग है यहाँ पर देखा जाए सब में, और कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि कर्म के रूप नहीं है। यह प्रथमा विभक्ति में द्वितीय के रूप नहीं है, हालांकि है कर्म लेकिन द्वितीय के रूप नहीं है, प्रथमा विभक्ति में पठित है। कर्मवाच्य के वाक्यों में कर्ता के स्थान पर कर्म की प्रधानता रहती है और क्रिया कर्म के अधीन होती है। कर्मवाच्य के वाक्य में कर्ता के स्थान पर, ध्यान से, कर्ता के स्थान पर कर्म की प्रधानता है, क्योंकि प्रथमा विभक्ति में वह पठित है। क्यों पठित है? क्योंकि क्रिया उसके अनुरूप प्रयोग की गई है, क्रिया उस अर्थ में प्रयोग की गई है, ये उसको प्रथमा विभक्ति में रखा गया है, और प्रथमा विभक्ति में रखा गया तो उसकी प्रधानता है, क्रिया कर्म के अधीन है। तदनुसार कर्म में प्रथमा विभक्ति
यथा कर्ता में तृतीया विभक्ति, यथा नहीं तथा, ठीक है ना, तथा कर्ता में तृतीया विभक्ति, और क्रिया का पुरुष और वचन कर्म के अनुसार होगा। अब देख लें, यहाँ पर दोनों का रूप परिवर्तित करके बताने का प्रयास किया गया है। कृष्णेन कंसम हतः मया पुस्तकानि पठ्यन्ते त्वया पत्रम लिख्यते। यदि यही वाक्य कर्तृवाच्य में बोला जाए तो कृष्णः कंसम हतवान अहम पुस्तकानि पठामि त्वम पत्रम लिखसि, इस तरह से है। अब यहाँ पर अर्थ तो आपको पता चल गया होगा। नीचे देखिए क्या लिखा है। कर्तृवाच्य के वाक्य जो 1 नंबर का है, कृष्णः कर्ता, यह कर्तृवाच्य वाला है। कृष्णः कर्ता कर्मवाच्य में तृतीया विभक्ति में प्रयुक्त हो गया। यहाँ पर जो कर्ता था वह कर्मवाच्य होने पर किस तरह से प्रयुक्त कर दिया गया? तृतीया विभक्ति में। कर्म जो कंसम था वह कर्मवाच्य में प्रथमा विभक्ति में प्रयोग किया गया है। यह भी गलत है ना, प्रथमा विभक्ति में प्रयोग किया गया है। ठीक। दूसरे में अहम कर्ता, अहम जो कर्तृवाच्य का कर्ता है, कर्मवाच्य में तृतीया विभक्ति मया हो जा रहा है। पुस्तकानी जो है कर्म कारक, यहाँ पर पुस्तकानी द्वितीय विभक्ति का रूप कर्मवाच्य में पुस्तकानी प्रथमा विभक्ति में हो जा रहा है। यह आपने देखा 2 उदाहरणों में। तीसरे उदाहरण में भी वही है। त्वम जो करता है वह कर्मवाच्य में त्वया हो जा रहा है। पत्रम जो कर्म है, कर्मवाच्य में जो कर्ता के रूप में प्रयोग किया गया है, जो पत्रम था वह एक वचन में प्रथमा में, कर्मवाच्य में प्रथमा में पठित है। भले पत्रम दिखाई दे क्योंकि उसका प्रथमा और द्वितीया का रूप तो सेम ही होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कर्ता में तृतीया हो जाता है कर्मवाच्य के, और कर्म में द्वितीया नहीं प्रथमा विभक्ति का दर्शन होता है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग। कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रियाओं का प्रयोग के संदर्भ में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा उत्तम पुरुष से संबंधित उदाहरण। थोड़ा सा फिर से पढ़िए। कर्मवाच्य में हम कर्म के अनुसार क्रिया का तो प्रयोग करते हैं, लेकिन इसी प्रयोग के संदर्भ में मैं आपको यहाँ पर यह दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कर्म में यदि पुरुष परिवर्तन होता है, प्रथम पुरुष कर्म में, ठीक है ना, कर्मवाच्य के कर्म में ही पुरुष परिवर्तन होता है, प्रथम पुरुष कभी कभी मध्यम पुरुष कभी उत्तम पुरुष, तो किस तरह से परिवर्तन होते हैं? वही परिवर्तन होगा जो पहले आपने पढ़ा है। लेकिन उदाहरण इसलिए दिया गया कि आप ये समझे कि पुरुष में भी परिवर्तन होता है, ऐसा नहीं है कि पुरुष में परिवर्तन नहीं होगा। बालकेन सह ताड्यते, बालक के द्वारा वह डांटा जा रहा है। अब यहाँ पर वह जो है कर्म है, तो कर्म में प्रथमा विभक्ति तो है, और यह प्रथमा विभक्ति के अनुसार ही ताड्यते का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही पुरुष में यदि प्रथम पुरुष को हटा करके, अच्छा मैं इसमें प्रथमा बोल दिया, प्रथम पुरुष के अनुसार ही ताड्यते प्रयोग किया गया है। और यदि प्रथम पुरुष के जगह पर हम त्वम प्रयोग करते हैं, मध्यम पुरुष प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग करें, तो यहाँ पर कर्ता क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की हो जाएगी। बालकेन अहम ताड्य, बालक के द्वारा मैं डांटा गया। तो अहम यहाँ पर प्रथमा विभक्ति में पठित है, मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष के एक वचन का है, तो उत्तम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप ताड्य हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कर्मवाच्य में कर्म के जगह पर पुरुष वाले भी शब्द रह सकते हैं, जो पुरुष में प्रथम पुरुष में मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष में देखे जाते हैं, वो भी शब्द हो सकते हैं। केवल वही कर्म को जगह पर नहीं दिखाया जाएगा जो सदैव प्रयोग किया जाता है, पुस्तक, आम, घोड़ा, घास, ऐसा नहीं। यह शब्द भी कर्म बन सकते हैं। इनका कर्ता के रूप में रजिस्ट्री थोड़े है, जब यह कार्य को करेंगे तब ना। कर्मवाच्य में लकार का संबंध कर्ता से न होकर कर्म से हो जाता है। जैसे रामेण रावण हतः, तो लकार का जो भी प्रयोग किया जाएगा, हालांकि यहाँ पर लकार नहीं है, यहाँ पर अक्ता प्रत्यय जो है यह लकार अर्थ में ही है, मतलब क्रिया के अर्थ में ही है अक्ता प्रत्यय का प्रयोग। तो अक्ता प्रत्यय कर्म के अर्थ में हो गया, मतलब रावण को मारा गया। राम यहाँ पर मारा जाना जो बोला जा रहा है वो राम को लेकर बोला ही नहीं जा रहा है। मारने का संबंध किससे है? राम से नहीं, रावण से। कौन मर रहा है? रावण मर रहे हैं। राम के द्वारा रावण मारे गए। मारने क्रिया का संबंध है राम से, लेकिन मरने से संबंध यहाँ पर बात की जा रही ना। हतः कौन मरा है भैया? तो रावण मरा है। तो क्रिया जो प्रयोग की गई है वह कर्म के अनुसार प्रयोग की गई है।
कर्म के अनुसार क्रिया प्रयोग किए जाने पर कर्म में प्रथमा विभक्ति का पठित हो गया, कर्म में प्रथमा विभक्ति का विधान हो गया और इसके अनुसार ही इसमें कुछ आपको परिवर्तन दिखाई देगा। तो कर्म रावण के अनुसार ही क्रिया हतः का प्रयोग होता है। सारांश क्या है कर्मवाच्य का? कर्मवाच्य में कर्म ही मुख्य होता है। कर्म के अनुसार क्रिया का पुरुष, वचन एवं लिंग होता है। कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा एवं क्रिया कर्म के अनुसार होती है। तो अब कोई झिझक आपको नहीं रह गई होगी कर्मवाच्य से संबंधित नियमों में भी, क्योंकि जो कुछ स्पष्टता चाहिए वो सभी तथ्यों को मैंने प्रस्तुत किया है। भाववाच्य, भाववाच्य को देखा जाए। अकर्मक धातु, धातु कैसा हुआ कर्मक, अब और अकर्मक की परिभाषा, कर्मक का लक्षण, कर्मक किन किन अर्थों में संभव है वह सब ऊपर बताया जा चुका है। तो मैं सीधे अब यहाँ पर यही बोलूंगा कि अकर्मक जो धातु है उसके कर्ता के अलावा भाव अर्थ में भी लकार का विधान होता ही है। तो भाव अर्थ में लकार का विधान करने पर उस क्रियापद से युक्त वाक्य भाववाच्य कहा जाएगा। अब कर्ता के अनुसार हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर रहे हैं क्रिया में, हम क्रिया में इस तरह का लकार नहीं प्रयोग कर रहे हैं जिससे कर्ता उक्त हो, कर्ता के बारे में पता चले, तो वह फिर कर्ता के लिए नहीं हो गया। और अकर्मक धातु है तो कर्म के लिए होगा भी नहीं। अब बचा कौन? क्रिया स्वयं वाच्य हो गई, क्रिया का ही बस कहना प्रयोजन रह गया, क्रिया ही मात्र उक्त हो यह प्रयोजन रह गया, कर्ता के अनुसार उसमें प्रयोग नहीं किया गया। और लाइसेंस पहले से मिल ही चुका है कि अकर्मक धातु भाव अर्थ में भी हो सकते हैं, मतलब कि क्रिया बस की जाए, क्रिया की जा रही है पता चले, कौन कर रहा है, किस तरह की जा रही है पता न चले, बस क्रिया हो रही है यह पता चले, वही है भाव। मतलब क्रिया का वाच्य हो, बस क्रिया का वाचन हो, क्रिया का होना पता चले, यही भाववाच्य होता है। भाववाचक लक्षण, अकर्मिका क्रिया यत्र, क्रिया कैसी हो? अकर्मक क्रिया। तृतीया यत्र कर्तरी, तृतीया विभक्ति का विधान हो कर्ता में। यक प्रत्यांतो धातु, अच्छा कर्मवाच्य से एक चीज यहाँ पर ये कॉपी करना है, कर्मवाच्य में जो क्रिया रूप प्रयोग की जाती है जिस तरह से वहीं उठा लेंगे बस। हालांकि वचन और पुरुष के लिए इसमें नियम अलग है, लेकिन प्रत्यय के लिए यक प्रत्यांत धातु ले लीजिए। यक प्रत्यांतो धातु स्यात् एतद् भावस्य लक्षण, भाववाच्य का यही लक्षण है। एक एक कारिका, तीनों कारिका याद कर ले तो तीनों कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो यक प्रत्यांतो धातु स्यात् एतद् भावस्य लक्षणम में भाववाच्य की क्रिया को व्यक्त किया गया, अर्थात जिस वाक्य में अकर्मक क्रिया हो, कर्ता में तृतीया विभक्ति हो, धातु में ये धातु के बाद यह लगे, उसके बाद आत्मनेपदी प्रत्यय हो, तो उसे भाववाच्य का वाक्य कहा जाएगा। भाववाच्य लकार से कर्ता के उक्त न होने से कर्ता में तो कर्तृकरण में तृतीया सूत्र से तृतीया विभक्ति का ही विधान होता है, कर्म दिखाई नहीं देगा। जैसे तेना, त्वया, मया, ये सब कुछ आप देख रहे हैं सब तृतीया विभक्ति में, सब कुछ तृतीया विभक्ति में है। क्रिया के लिए क्या है स्पेशल? तो क्रिया आप देख रहे हैं कि भूयते 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 भूयते, सब जगह भूयते ही प्रयोग किया गया है। पठ्यते यदि प्रयोग किया जाए तो किसी भी कर्ता के साथ में पठ्यते ही प्रयोग किया जाएगा, मतलब कि कर्ता का क्रिया से कोई संबंध नहीं है, क्रिया कर्ता के अनुरूप परिवर्तित ही नहीं हो रही है। यह स्वयं बस इस बात को प्रस्तुत कर दे कि यह कार्य हो रहा है। हाँ, भाववाच्य का कर्ता किसी भी लिंग पुरुष और वचन का हो, उसकी क्रिया में सदैव सदैव प्रथम पुरुष एक वचन, उसकी क्रिया सदैव प्रथम पुरुष एक वचन की ही होगी, वाक्य में कर्म का अभाव होगा। एक चीज यहां पर मैं और आपको बता दूं जो छूटा हुआ है, हालांकि आगे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, समझ लीजिए बस। क्या छूटा हुआ है? भाववाच्य का कर्ता किसी भी लिंग में हो, पुरुष में हो, वचन में हो, उसकी क्रिया सदैव उस लकार की, यहां पर लकार ले लीजिए क्योंकि लकार के अनुसार क्रिया में परिवर्तन देखा जाएगा, लेकिन उस लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन में जो क्रिया का रूप बनेगा वही रूप उस लकार के प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के तीनों वचन में बनेगा। बस क्रिया का होना पता चलेगा, और क्रिया का होना प्रथम पुरुष एक वचन से पता चल जाता है, उसमें किसी भी प्रकार से परिवर्तन संभव नहीं है। तो आपने देखा कि क्रिया कर्ता के अनुसार नहीं परिवर्तित होगी, कोई लिंग, कोई वचन और कुछ कॉपी नहीं होगा वहां से,
क्रिया हमेशा उस लकार की, जो लकार प्रयोग किया जाएगा, जिस लकार में हम कहना चाहते हैं, जिस काल में कहना चाहते हैं, उसके अनुसार लकार लेंगे और उस लकार का प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया होगी और वाक्य में कर्म का अभाव होगा, कर्म नहीं रहेगा। जैसे मया हस्यते, रामाभ्याम हस्यते तई ही पठ्यते। ठीक, अब मया हो, रामाभ्याम हो, तई हो, इसका असर कुछ भी क्रिया पर नहीं पड़ने वाला है। यदि आप वाच्य परिवर्तन सीखना चाहते हैं तो ध्यान रखिए कि भाववाच्य सबसे आसान है। भाववाच्य में हमें कर्ता का कोई संबंध नहीं है, कर्म का रहना नहीं होता है। बस एक भी किसी भी धातु का, सभी लकारों का प्रथम पुरुष एकवचन का रूप याद हो जाए तो आप आसानी से कर लेंगे। उपर्युक्त वाक्य में भाव की प्रधानता तथा कर्म का अभाव है। भाव की प्रधानता इसलिए है क्योंकि क्रिया स्वयं बस इस बात को प्रस्तुत कर रही है कि यह कार्य हो रहा है, कर्ता को उक्त करने में उसका कोई भी प्रयास नहीं है, कर्म को भी उक्त करने का कोई प्रयास नहीं है। यहाँ तीनों कर्ता तृतीया विभक्ति एकवचन, द्विवचन, बहुवचन में प्रयोग किए गए, क्योंकि कर्ता तो तृतीया विभक्ति में ही प्रयोग किए जाएंगे, प्रयोग किए गए, लेकिन क्रियाएं जो हैं हस्यते पठ्यते प्रथम पुरुष एकवचन की ही हैं। कर्ता का कोई प्रभाव इन क्रियाओं पर नहीं पड़ता है। यदि और मजबूती चाहते हैं तो कुछ उदाहरण देख लीजिए। भवता स्थीयताम, यह लोट लकार का प्रयोग है। तो लोट लकार प्रथम पुरुष एकवचन, सभी लकार लकार के अनुसार क्रिया परिवर्तित होगी, लेकिन उस लकार में बस एक जगह प्रथम पुरुष एकवचन में जो क्रिया रूप बनता है उसी रूप को धारण कर लेगी और सभी पुरुष सभी वचन में वही क्रिया रूप चलेगा भाववाच्य में। भवता स्थीयताम, भवत्या नृत्यताम, त्वया वर्ध्यताम। आप देख रहे हैं भवता पुलिंग का, स्त्रीलिंग का, त्वया मध्यम पुरुष, सर्वे सर्वे सर्वे, ठीक है, सर्वे मृगेण पुष्पेण पुष्पैहि, जब सर्वैहि रहेगा तो हो जाएगा पुष्पैहि क्रीडकेन शिशुना मया छात्रैहि बालिकाभिः अश्वैहि सज्जनैहि वृक्षैहि तेन शिक्षकेण। आपने यहाँ क्या देखा कि विभिन्न कारक यहाँ पर विभिन्न कर्ता प्रयोग किए गए हैं। तृतीया में सभी हैं, कोई प्रथम, कोई एकवचन में, कोई द्विवचन में, कोई बहुवचन में, सभी तृतीयांत है, क्योंकि भाववाच्य के कर्ता तृतीयांत होते हैं। सभी किसी न किसी वचन में रहेंगे, तो कर्ता में यह डिसाइड किया गया है ना कि तृतीय विभक्ति का हो, यह तो डिसाइड नहीं किया गया है कर्ता कि एक ही वचन का हो। कर्ता तृतीय का हो, चाहे एक वचन में हो, चाहे द्विवचन में हो, चाहे बहुवचन में, क्योंकि कर्ता तो किसी भी वचन में हो सकता है। क्रिया के लेकिन ध्यान से देखिए तो सब जगह उस लकार के प्रथम पुरुष एकवचन, यदि लोट लकार का वाक्य है तो प्रथम पुरुष एकवचन का, यह लोट लकार के हो गए। फिर लट लकार का प्रथम पुरुष एकवचन, लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन, लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन, लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन ही बस दिखाई दिया। भूयते बनेगा तो कहीं भी आपको भूयते नहीं मिलेगा, स्थीयते है तो स्थीयते ही रहेगा सब जगह। तो निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष यही निकला जो यहाँ पर मैं कहने जा रहा हूँ। भाववाच्य में क्रिया मुख्य होती है, कर्म नहीं होता है। कर्ता में तृतीया विभक्ति होती, क्रिया मुख्य होती है सबसे पहले, कर्म का कोई प्रयोग नहीं रहेगा। कर्ता में विभक्ति कौन सी होगी? क्रिया विभक्ति होगी। क्रिया सदैव प्रथम पुरुष एकवचन में ही होगी। क्रिया का लकार कर्ता और कर्म दोनों से ही स्वतंत्र हो जाता है। फिर से कर्ता में तृतीया तो समझ में आ गया होगा। क्रिया सदैव प्रथम पुरुष एकवचन में ही होती है। क्रिया का जो लकार है, यह मेन पॉइंट है, क्रिया का लकार कर्ता और कर्म दोनों से ही स्वतंत्र होता है, उसके लकार पर कोई असर नहीं पड़ता है। भाववाच्य में क्रिया का केवल होना मात्र दिखाया जाता है। अब आप एक चीज पे थोड़ा संदेह करेंगे, क्रिया का लकार और कर्ता और कर्म दोनों से ही स्वतंत्र हो जाता है। तो देखिए, कर्ता और कर्म लकार से संबंधित होते ही नहीं है, पहली बात तो, क्योंकि लकार से संबंधित होती है क्रिया ही। तो मैं कर्ता का जो कुछ भी रूप परिवर्तित दिखाई देगा उसका कर्ता और कर्म से कोई परस्पर संबंध नहीं है। लकार में, हर एक लकार में क्रिया का रूप परिवर्तित होगा भाववाच्य में, लेकिन एक रूप मात्र बनेगा, प्रथम पुरुष एकवचन। यही है आपका तीनों वाच्यों का स्वरूप जो मैं बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि तीनों वाच्य का स्वरूप आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी तक आपने क्या देखा? अभी तक आपने यही देखा कि भूमिका वाच्य परिचय से संबंधित सभी तथ्यों को देखा आपने। कर्तृवाच्य का क्या स्वरूप है, कर्मवाच्य का क्या स्वरूप है, भाववाच्य का क्या स्वरूप। अब इसमें जो परीक्षोपयोगी है, परीक्षा के लिए 5 स्टार मान लीजिए इसको, वाच्य परिवर्तन, बार बार वाच्य परिवर्तन से ही प्रश्न बनता है।
तो वाच्य परिवर्तन अब आपको पढ़ना है। वाच्य परिवर्तन इसलिए आपके लिए अब आसान हो गया क्योंकि आपको पता चल गया कर्तृवाच्य का स्वरूप कैसा होता है, कर्मवाच्य का स्वरूप कैसा होता है, भाववाच्य का स्वरूप कैसा होता है। इतने जानकारी लेने के बाद कर्तृवाच्य को यदि कर्मवाच्य में करना होगा तो आप सीधे सीधे क्या करेंगे, कर्ता को तृतीया में कर देंगे, कर्ता को तृतीया में करेंगे, कर्म जो द्वितीय विभक्ति में पठी थी उसको प्रथमा में करेंगे, और कर्म जिस तरह का हो गया उस तरह का आप वहां पर क्रिया प्रयोग कर देंगे। ऐसे ही भाववाच्य में करेंगे, कर्ता यदि कर्तृवाच्य में, कर्तृवाच्य का वाक्य है, कर्तृवाच्य से ही भाववाच्य बन सकता है, तो कर्तृवाच्य को कर्ता को तृतीया में कर देंगे और क्रिया जो है कि उस लकार, जिस लकार की बात वहां पर की गई उस लकार के प्रथम पुरुष एकवचन की हो जाएगी। तो यह इजी हो जाएगा वाच्य परिवर्तन समझना। हम लोग अब वाच्य परिवर्तन प्रारंभ करेंगे।